जितना वीडियो दे रहा हूं उतना वीडियो को कंप्लीट करना, बाकी तुम्हारा एग्जाम जरूर निकलेगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। ये चैप्टर जो है रीजनिंग के हम इनमें हम लोग डायरेक्शन सेंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बेटा? डायरेक्शन सेंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, डायरेक्शन सेंस मतलब क्या होता है? दिशा का निर्धारण करना, मतलब पूरे डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जान लो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे मिस मत करना। अभी जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये क्लास 6, देखो लिखा भी हम 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए, तीनों क्लास के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप ध्यान से देखना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखो डायरेक्शन किसे कहते हैं। एक रूप से देखो डायरेक्शन इस तरीके से होती है। कहने का मतलब है हम जब सबसे ऊपर मान हम इस पॉइंट पे हैं तो मेरे जस्ट सामने ऊपर की तरफ जो होता है हमारा ये हमेशा नॉर्थ होता है, और नॉर्थ के जस्ट इस साइड बात करते हैं जब जहां पे खड़े हैं हमारे राइट साइड जो बात होती है ये ईस्ट के लिए होती है। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? तो साउथ होता है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। ये 4 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 होते हैं। अब इसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे इनमें कहते हैं डायरेक्शन ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। ये डायरेक्शन ऑर्डर होते क्या है? अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो उनमें हमारा जो क्लॉकवाइज की तरफ से चलते हैं, तो क्लॉकवाइज की तरफ से जब हम मुड़ेंगे तो हमारा किधर से जाता है? अब जाएंगे ये क्लॉकवाइज से यहाँ पे चले, इधर से जब चले तो सबसे पहले किधर आएंगे? ईस्ट आएंगे। किधर आएंगे? ईस्ट आएंगे। ईस्ट के बाद कौन सा आते हैं? फिर हमारे क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ की तरफ आते हैं। साउथ की तरफ आने के बाद फिर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो वेस्ट की तरफ आते हैं। वेस्ट के बाद फिर साउथ की मतलब वेस्ट की तरफ चलते हैं, फिर हमारा उसके बाद क्या आता है? नॉर्थ की तरफ आते हैं। ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज। एक तरीके से बोले तो राइट हैंड की तरफ से जब चलते हैं वो बताया गया है। अब इनमें सबसे पहले एक बेसिक ट्रिक होता है कि हम अगर किसी भी चीज की स्टार्टिंग यहां से की है, मेन पॉइंट से की है और राइट की ही तरफ मुड़ना है बर, तो लास्ट में भी हम इसी पॉइंट पर ही आएंगे। अगर लेफ्ट से हम शुरू किए हैं तो अगर लेफ्ट से ही मुड़ना है तो लास्ट में भी हमें कहां मिला के मतलब कहां पे लाके छोड़ेगा? लेफ्ट पे ही, मतलब सेम पॉइंट पर ही छोड़ेगा। अब अच्छे से समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। अब देखो जैसे सब डायरेक्शन होते क्या है उसके बारे में समझते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन तो समझ गए होंगे कि नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता था। तो नॉर्मल डायरेक्शन किसे कहते थे? जिनमें ईस्ट मेन पॉइंट से नॉर्थ, फिर मेन पॉइंट से साउथ, और फिर मेन पॉइंट से क्या आता था? हमारा वेस्ट आता था। ये हमारा क्या था? ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन के अंतर्गत आते थे। और अभी जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा कौन सा है? सब डायरेक्शन के अंतर्गत आता है। सब डायरेक्शन में क्या होता है? सब डायरेक्शन में कुछ चीजों को और ऐड कर दिया जाता है। नॉर्मल डायरेक्शन के ही जैसे होता है बट उसमें कुछ चीजों को और ऐड कर दिया जाता है। चलो बताते हैं क्या ऐड किया जाता है, ध्यान से समझना क्या ऐड किया जाता है। इनमें क्या होता है, जो मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से थोड़ा कम समझोगे, अभी इसी चीज को मैं बना के समझाता हूँ तो वो ज्यादा समझोगे अच्छे से। नॉर्मल ये पॉइंट था, ये पॉइंट से हमारा ईस्ट था और ये हमारा वेस्ट था बेटा, और ऊपर वाला नॉर्थ और देन नीचे वाला साउथ। जो हमारा यहाँ से मेन पॉइंट इसके बीच का जाता था वो हमारा नॉर्थ और ईस्ट को मिला के जो बनाते थे उसे कहते थे नॉर्थ और ईस्ट। और जो इधर की साइड आता है बेटा उसे नॉर्थ और वेस्ट को मिला के नॉर्थ वेस्ट बोलते थे। ये वाला जो होता था बेटा इसको हम साउथ के साथ और वेस्ट के साथ मिलाते थे तो साउथ वेस्ट होता था, और इस वाले को बेटा हम क्या करते थे? साउथ और ईस्ट के साथ मिलाते थे, साउथ ईस्ट होता था। ये वाला जो है हमारा इसे कहते हैं सब डायरेक्शन। आई थिंक मुझे लगता है कि जहां तक आप लोगों को सब डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होता तो नॉर्मल डायरेक्शन भी जैसे है, बस इसमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट इन्हीं को आपस में ऐड कर दिया गया है और ज्यादा। बाकी होता कैसे है? नॉर्मल डायरेक्शन के जैसे होता। मुझे लगता है इनमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा ये तो पता है ना एनी मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है। एनडब्ल्यू मतलब क्या होता है?
नॉर्थ वेस्ट होता है, और एस डब्ल्यू मतलब क्या होता है, साउथ वेस्ट, सॉरी एस ई हो गया यार, एस ई मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट, और एस डब्ल्यू मतलब क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। अब बेटा आगे चलते हैं। अब देखो इनमें आगे बात करते हैं कि किसी भी टॉपिक पे किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, अगर उसे राइट की तरफ ले चलेंगे और लेफ्ट की तरफ ले चलेंगे तब। मान लेते एक पॉइंट यहां पर है बीच में, अब इस पॉइंट से हमारा क्या करते हैं, फेसिंग है नॉर्थ की तरफ। फेसिंग किधर की तरफ है बेटा, नॉर्थ की तरफ है। तो जब फेसिंग नॉर्थ की तरफ है तो हमारा राइट और लेफ्ट किधर होगा, इसके बारे में। जब मेन पॉइंट से हमारा फेसिंग पॉइंट नॉर्थ की तरफ है तो जो बेटा हमारा राइट होगा वो हमारा ईस्ट की तरफ होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो हमारा वेस्ट की तरफ होगा। मुझे लगता है इनमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ गए ना बेटा। देन सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है बेटा, जो सेकंड नंबर पे है वो कहता है जब हम साउथ की तरफ होते हैं, और यहाँ पॉइंट यहां से हम किधर के लेते हैं, साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ जब हमारा राइट होता है तो हमारा किधर होता है बेटा, राइट इधर ही होगा, और राइट इधर किधर मतलब हो गया वेस्ट की तरफ हो गया। और लेफ्ट किधर होता है, लेफ्ट हमारा बेटा ईस्ट की तरफ। मुझे लगता है कि साउथ वाले भी एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। साउथ भी आपको बहुत अच्छे समझ गए भैया, जब हमारा फेसिंग साउथ की तरफ होता है तो जो हमारा राइट हैंड है, राइट की तरफ मुड़ेंगे तो हमारा वेस्ट की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे बेटा किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ मुड़ने पे हम किधर की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड क्या है, जब हम ईस्ट की तरफ रहते हैं, मेन पॉइंट या फेसिंग पॉइंट, फेसिंग पॉइंट मतलब ई, ई मतलब ईस्ट। अब ईस्ट से जब हम राइट आते हैं तो हमारा राइट जो आता है वो हमारा बेटा साउथ की तरफ आता है, और लेफ्ट जो जाता है हमारा बेटा वो किधर की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये जितना बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पूछा जाएगा कि राम अपने घर से निकला और लेफ्ट की तरफ मतलब राइट ईस्ट गया, ईस्ट से राइट 5 मीटर गया, तो तुम्हें ईस्ट की तरफ पता होना चाहिए कि राइट किधर होता है। अगर नहीं पता रहेगा तो मिस्टेक भूल जाओगे, और नहीं पता है भैया राइट नीचे की तरफ साउथ की तरफ आता है तो साउथ की तरफ क्या लगा दोगे, 5 मीटर लगा। और यही नहीं पता होगा भाई कंफ्यूज हो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना जो बता रहे हैं, और इसको ना पीडीएफ बना करके तुम्हें दे दूंगा, उसे ध्यान से लिखकर समझकर किसी भी तरीके से तुम कर देना। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम जब फेस हमारा वेस्ट की तरफ होता है तब बात करते हैं। वेस्ट मतलब यहां से लेते हैं, अब की बार फेस इधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ। तब हमारा राइट और लेफ्ट किधर होता है, जो हमारा राइट जाता है बेटा ये ऊपर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाएगा, और जो लेफ्ट आता है वो हमारा किधर आता है, साउथ की तरफ। अरे तो मान ही लो एक तरीके से, जब हम इधर की तरफ खड़े होते हैं, अब इधर आ गए, अब इधर से हमारा राइट किधर जाएगा, राइट ये वाला ये तो हमेशा ऊपर जाएगा, और लेफ्ट वाला जो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये जितने बताए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता है तभी आप कर डालोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो इसे समझना बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए क्या है, जरूरी। अब आगे बात करते हैं इसमें। अब क्या है, अब डिग्री कॉन्सेप्ट है, डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बता देते हैं। राइट जो होता है, राइट ये भी 90 डिग्री पे रहता है बेटा, और जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट भी हमारा कितने पे होता है बेटा, ये भी 90 डिग्री पे होता है। और यू टर्न करते हैं, जब यू टर्न मुड़ना होता है तब 180 हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। और जब क्या करते हैं, एक बार नहीं 3 चांस राइट टर्न मारते हैं, तो एक राइट टर्न पे 90 होता है, तो 3 चांस में कितना होगा, तो 90 into 3 कर दो तो 270 होगा, जो देखो यहाँ पर दिया गया है। कब दिया गया है, कि हम क्या करते हैं जब 3 बार करते। चलो अब आगे चलते हैं। इसी के बाद देखो बेटा, सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन आप आगे हैं। नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, हमें डायरेक्शन नॉर्मली पता है कि भैया यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा ईस्ट की तरफ जाता है, और ये वाला हमारा किधर आता है, वेस्ट की तरफ आता है, और ऊपर वाला किधर जाता है हमारा, नॉर्थ की तरफ, और नीचे वाला किधर आता है बेटा, साउथ। तो अपोजिट बता दोगे ना कि ये वाला इसके अपोजिट है भैया, और ये वाला इसके अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, जो डायरेक्शन दिया है उसके अपोजिट में बात किया जाता। अब हम आगे चलते हैं। तो आप लोग 5 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट दिया गया है, और समझाते हैं डिस्टेंस कॉन्सेप्ट रहता क्या है। इनमें कुछ नहीं समझना है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझ लेना। पहला क्या होता है कि सेम लाइन पे ही सेम चीज पूछा जाए तो माइनस हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर दिया गया है 12 मीटर नॉर्थ और प्लस में 5 मीटर साउथ। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर मेन पॉइंट है तो यहाँ पे 12 मीटर किधर बोल रहा है बेटा, नॉर्थ की तरफ बोल रहा है,
तो नॉर्थ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम क्या करते हैं 12 मीटर नॉर्थ ले लेते हैं। अब बोला जा रहा है इसी पॉइंट से ही 5 मीटर साउथ आओ, तो 5 मीटर साउथ मतलब इसी की तरफ आओगे, क्योंकि साउथ किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। तो जब हम इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो 5 आएंगे। आप पूछ रहे हैं बीच का बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल तो 12 है ना, तो 12 मीटर माइनस फिर कितना है 5, तो 5 मीटर कर देंगे तो बराबर क्या आएगा 7 मीटर। वहीं पे यहाँ पे देखो दिया गया आंसर में क्या दिया है, नॉर्थ 7 मीटर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप क्या है, केस 2 में क्या पूछा गया है और उसको बताते हैं। तो केस 2 में एल शेप वाला पूछा गया है। कौन सा शेप का पूछा गया है, एल शेप का। एल शेप में क्या होता है और उसको समझाते हैं। देखो एल शेप का क्या मतलब होता है कि हमें क्या किया जाता है, दो चीज दिया जाता है। जैसे इसको ले लो, यहाँ पे एक एग्जांपल में 3 मीटर ईस्ट बोला है, ये मेन पॉइंट से 3 मीटर किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, और 4 मीटर किधर की तरफ बोला गया बेटा, नॉर्थ की तरफ बोला गया। अब इसके बीच के क्या कह रहा है, डिस्टेंस कहा जा रहा है, तो आप लोग इसको ऐड मत करने लगे। इसमें फार्मूला होता है, जो पूछा गया है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स मान लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो दो दिया गया इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। जब हम इसको करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अब आप बताओ इनको हम करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो x इक्वल टू 9 प्लस 16 बराबर 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का है, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 5 मीटर, जो कि देखो यहाँ पे आंसर दिया गया। तो जब एल शेप में बना रहेगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी के अकॉर्डिंग फंसते हैं और बच्चे उसमें क्या मिस्टेक करते हैं, ये यार जो बताया ना यहाँ से इसको आपस में प्लस कर देते हैं, जो कि इसे करना नहीं चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे क्या है, 3D डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। 3D डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, आप लोग उसको समझिए। इसमें क्या होता है कि मेन पॉइंट से जिधर जिधर बोला गया उधर उधर करना है। जैसे यहाँ पे 10 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ से क्या करना है 10 मीटर किधर की तरफ ले जाना है बेटा, नॉर्थ की तरफ ले जाना है। फिर क्या कह रहा है 5 मीटर ईस्ट बोल रहा है, तो 5 मीटर आपको ईस्ट की तरफ ले आना है। फिर क्या बोल रहा है कि 10 मीटर साउथ, तो 10 मीटर किधर लाना है साउथ की तरफ। 6 मीटर बोला तो 6 मीटर किधर लाना है साउथ की तरफ लाना है। और स्टार्टिंग पॉइंट मेन जो ये है, ये यहाँ पे होती है स्टार्टिंग पॉइंट। तो कभी कभी इस तरीके से चित्र दे दिया जाता है सिंबल देके, और उसके बाद कहता है बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप में कौन सा लागू होगा, ये भी आप लोग याद रखना। देखो उसी को सॉल्व करके यहाँ पर फाइंड करके दिखाया गया, जिसका मैंने भी चित्र बनाया था, फिगर बनाया था कि मेन पॉइंट क्या किया गया, 5 मीटर इधर लिया गया, 10 मीटर इधर लिया गया, 6 मीटर इधर ले लिया गया। टोटल फाइनल बना के हमने क्या किया था, इसको जैसे वहां पे दिखाया था वही इस पे यहाँ पे भी दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है, नेट मूवमेंट मेथड क्या होता है, नेट मूवमेंट मेथड किसे कहते हैं, उसको बात करते हैं। जब देखो नॉर्थ से साउथ की चर्चा किया जाता है तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने किया था, जब याद है वो वाला पॉइंट, जब मेन पॉइंट से स्टार्ट किए थे 12 मीटर गए थे, फिर बाद में वहां से नॉर्थ से 5 मीटर आए, 5 मीटर आने पे साउथ की तरफ जब आए थे तो बीच में क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था ना। तो वही बोला जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो करने पे तभी तो आंसर हमारा 7 मीटर आया था। तो पहला चीज क्या बताया वही बताया गया। और याद रखना जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएगा तब भी क्या होगा खेल, सब्ट्रैक्ट का ही होगा। अपोजिट डायरेक्शन के जैसे सेम डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो ऐड होता है। और बात करते हैं फिर हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो पाइथागोरस वाला परपेंडिकुलर मतलब ये वाला, याद रखना ठीक है। ये वाला क्या करते हैं, इसका इसका करके एक को x मान के फिर अंडर रूट में लगा के वही फार्मूला लगा देते हैं। मुझे लगता है यहां तक आपको 7 मोमेंट, जो 7 नेट मोमेंट मेथड दिया गया है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जितना मैं बताया 1 से लेकर 7 तक अभी तक जो बताया। अब आप 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर आप लोग समझो। 8 नंबर पे क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स है और उसको समझाते हैं, उससे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, लास्ट टर्न को देखा जाता है। क्या किया जाता है, लास्ट टर्न को चेक किया जाता है। कब, जब हमें क्या फाइंड करना होता है, फाइनल डायरेक्शन फाइंड करना होता है। डिस्टेंस के लिए जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है एल शेप वाला ये वाला फार्मूला लगाते हैं।
x बराबर क्या होता है अंडर रूट में जो दिया रहे हमें जो नंबर दिए हैं, तो मान लो एक राइट ईस्ट की तरफ दिया गया है और एक क्या दिया गया है नॉर्थ की तरफ दिया गया है, दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया जाता है। मतलब कैसे एलसीएम में बना होगा। तीसरा फाइनल पोजीशन कैसे किया जाता है, नेट मोमेंट अभी जो पहले से बताया उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। देन कहते हैं फेसिंग नॉट गिविंग क्या होता है एज्यूम किया जाता है नॉर्थ की तरफ, या एज्यूम पॉइंट से किसी भी पॉइंट को क्या किया जाता है एक्ज्यूम करके तब किया जाता है। इनमें भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ बोले अ पर्सन वाज, एक पर्सन है वो क्या करता है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। मेन पॉइंट हम मान लेते हैं बेटा यहाँ। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि 10 मीटर किधर की तरफ जाता है नॉर्थ, तो सेम पॉइंट से 10 मीटर नॉर्थ तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वही बोला गया कि 10 मीटर किधर जाता है नॉर्थ की तरफ जाता है। अगर इसे ए मान लिए तो ऊपर वाला क्या हो गया बी हो गया। अब वहां से बोला जा रहा है कि 5 मीटर जो हमारे ईस्ट की तरफ आता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर किधर की आ गया ईस्ट की तरफ आ गया। और फिर थर्ड क्या बोल रहा है 10 मीटर साउथ, तो 10 मीटर यहां से क्या आ गया बेटा 10 मीटर साउथ। अब आप बताओ सेम पॉइंट इसका अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर, तो आप बताओ यहां भी 10 मीटर नॉर्थ सेम डिस्टेंस और यहां भी 10 मीटर साउथ है, ये सेम है अपोजिट है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या ये वाला, तो 5 मीटर क्या हो गया ईस्ट इसका आंसर। समझे ना कि अगर ये वाला सेम है इधर भी सेम है, जो थोड़ा सा छोटा गैपिंग बचा सेम सेम आपस में कट जाते हैं, जो बच्चा वही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लें। अब देखो अब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो यहाँ पे लिखा भी गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, ये 6 क्लास के लिए दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन 6 वाले स्टूडेंट करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट कर देना, एक एक क्वेश्चन ध्यान से तुमको समझा। बाकी मैं हिंट के तरीके से बता दे रहा हूं, इनमें कोई भी क्वेश्चन तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एल शेप वाला क्वेश्चन लगाएंगे। 5 मीटर नॉर्थ बोला गया तो 5 मीटर नॉर्थ रख देना और 5 मीटर ईस्ट रख देना। जब दोनों रख दिए बेटा तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता 5 का स्क्वायर लगा देते, तो फिर वही खेल होता है। x इक्वल टू क्या हो जाता अंडर रूट में 50 25 और 50 25 25 25 मतलब 25, तो x बराबर कितना हो जाता अंडर रूट 50, कितना हो जाता अंडर रूट 50 हो जाता। और ये पता है किसका है, x बराबर क्या हो जाता 7 अंडर रूट। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता 49, 49 में 1 ऐड कर देते तो कितना हो जाता 50 हो जाता। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन को याद रखना, वही एलसीएम में पूछा गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे, सेकंड पे बात किया जा रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं, फेसिंग ईस्ट की तरफ है। हमारा जब फेस ईस्ट की तरफ है बेटा, अब बोला जा रहा है राइट टर्न करो, तो जब राइट टर्न करोगे हमारा फेस ईस्ट की तरफ, हम राइट टर्न करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे मतलब डायरेक्शन हमारा किधर की तरफ होगा, तो साउथ की तरफ हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत इजी है, करना नहीं आएगा तो मुझे बताया, मैं उसे और डीपली में समझा दूंगा। बाकी हिंट के तौर पे बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी करना है प्रैक्टिस, ठीक है 6 वाले बच्चे। और इसके बाद भी मैं अलग से पीडीएफ में बना के और दे दूंगा क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं आगे, ये जो है ये क्लास 9th वाले बच्चे प्रैक्टिस करना, उनमें भी कुछ नहीं है, वही सेम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम भी एल शेप लगा के आंसर लगाना। फिर डायरेक्शन बोला जा रहा है, डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस के लिए फाइनल पोजीशन पूछी जा रही है, तो जो सेम है सेम को काट के आपस में जो बचा, जैसे यहाँ पे देखो कौन सा वाला फाइनल पोजीशन यही है, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ है। अब बताओ यहाँ पे सेम पॉइंट से लिया गया है, नॉर्थ में भी 12 मीटर गया है और साउथ में भी 12 मीटर आया है। साउथ में कितना है 12 मीटर आया है। अब पूछा था फाइनल पोजीशन क्या होगी, अब सेम है तो कट गया, तो बराबर क्या आ गया आंसर बेटा 0 आ जाएगा। अभी बताया था अपोजिट में अगर सेम डिस्टेंस है तो आपस में कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। और भाई तुम कंफ्यूज कर दो, और इसी को कंफ्यूज तुमको नहीं करना है। मुझे लगता है ये भी समझ गए ना, पोजीशन क्या आएगा, पोजीशन 0 पे आएगा भाई, जहां स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वही स्टार्टिंग पॉइंट ही तुम्हारा रहेगा, इनमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं। अब आगे देखो, फिर इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, ये भी है, और डिस्टेंस के दिए गए हैं, डायरेक्शन के दिए गए हैं। करना, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा मुझे बताना, और ज्यादा तुम्हें सोल्यूशन के साथ दे दूंगा, इजी वे में बता दूंगा। बाकी है तो बहुत इजी यार, ट्राई करना। क्यों इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर बहुत पास आ गया, एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गया है, ज्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्लास 9th वाले तुम तो ज्यादातर याद रखना, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, मतलब बोले तो 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। इस बात को तुम याद रख के करना, ठीक है ना।
तो इसलिए लेट मत करना, जल्द से जल्द जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है तुरंत तुम देखो, कोई प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट करो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 11th वाले बच्चों हैं जो पीसीएम लेंगे या पीसीबी लेंगे या आर्ट्स वाले लेंगे, उन सब के लिए देगा बेटा। आप लोग भी प्रैक्टिस करना, वही सेम रूल होगा जितना अभी तक समझाया हूं उसी अकॉर्डिंग करना है। कोई भी चीज नहीं समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दोबारा लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लें, इस पे लिख देना, दोबारा व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। 70 एक मिनट से डिलीट करके फिर लिख रहा हूं, 7081315598, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा एनी टाइम। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसे मैं बता दूंगा आपको। बाकी जितना मैंने अभी आपको समझाया हूं, जितना भी पॉइंट समझाया हूं, उसको ज्यादातर माइंड में सेट कर लेना। अगर वो आपका सेट है तो आप जान लो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा भाई। और अगर वही नहीं सेट है यार तो दिन भर करते रह जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब भी हिंट के तौर पे यही बोलूंगा कि पहले मैंने जो नोट्स पढ़ाया उसे डीपली में बैठ के कॉपी पे लेकर के बैठना, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, जिसके कारण जब आप उसे कंप्लीट कर लोगे तो ये जितने दिए गए सब हुआ लगेगा यार, चुटकी में कर लोगे। और जब वही नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाओगे। अभी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन तुम्हारा पीडीएफ बना के दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं आज 3 साल से लगातार, मुझे एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैं देख रहा हूं कि ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब मैं तुमको पढ़ाने आया। अगर नहीं देखते तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी पढ़ाने की, तो आप लोग इसे जरूर कर लेना। अब आओ आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें मल्टीपल चॉइस में दिए गए क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी मैं क्वेश्चन ऑप्शन की जैसे दे दिया हूं, इसे भी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिया हूं, 38 तक है, उसके बाद फिर इसमें 42 तक दिया हूं, फिर यहाँ पे 43, 44, 45 है, फिर लास्ट में हमारा जो आ जाता है बेटा इस चैप्टर का लाइफ में फाइनल आ जाता है। फाइनल में क्या है, हमें याद करने का तरीका बताया गया है। डिस्टेंस के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अपोजिट के लिए वही हो गया कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है बेटा, वेस्ट होता है। अपोजिट में हो गया। टर्न में क्या होता है, राइट अगर हम घूमते हैं तो क्लॉकवाइज जाएगा, अगर हम क्या करते हैं लेफ्ट घूमते हैं किसी से तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज और क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फाइनल पोजीशन प्राप्त करने के लिए नेट तुम्हें मूवमेंट पता होना चाहिए, और फेसिंग के लिए एसजीओ मेथड का यूज किया जाता है। डायरेक्शन के लिए NSEW, इसका मतलब क्या होता है, N से नॉर्थ होता है, S से साउथ होता है, E से ईस्ट होता है, और W से वेस्ट होता है। सब डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, वही बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ऐसे लगा के इसका और इसका और इसका और इसका, ये चारों का मेन सब डायरेक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर इस चैप्टर में लास्ट में ये देखो यहाँ पे फाइनल बना के दिखा दिया गया है, यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है, समाप्त होता है। इनमें क्या क्या बताया गया आप लोग ध्यान से समझना। नॉर्मल देखो यहाँ से पॉइंट को उठा के दिखाया गया कि नॉर्थ किधर की तरफ है, वेस्ट किधर की तरफ है, और इधर से हमारा ईस्ट किधर की तरफ है, और हमारा साउथ किधर की तरफ है। ईस्ट को मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ईस्ट किधर की तरफ है, सबको दिखा दिया गया इस चैप्टर में। भाई साहब बस इतना ही है, इससे बाद कुछ भी नहीं आएगा। ज्यादा हार्ड चैप्टर में रीजनिंग जितने चैप्टर है सारे चैप्टर बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया तो तुमसे आराम से हो जाएगा। नहीं निश्चित रहना यार, अब इतना पढ़ लो, अगर मेरे पर भरोसा रख के तुम मेरे चैनल पे आए हो तो भरोसा ही बनाए रखना। जितना वीडियो दे रहा हो उतना वीडियो को कंप्लीट करना, बाकी तुम्हारा एग्जाम जरूर निकलेगा। अच्छा ठीक, अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करना। अगर पसंद आया मेरा वीडियो, कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो दिए गए नंबर है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैं इस पे कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे।